नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम मनीष माथुर है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूं और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे आप अपने गोल को बहुत ही इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसकी ब्यूटी ये है कि आपको बहुत ही थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने दिन का। आई थिंक 5 मिनट्स मॉर्निंग में और 5 मिनट्स इवनिंग में, और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल इसी टेक्निक से अचीव किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी की बनी है और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हम FTBA, एज आई ऑलरेडी हैव इट। दैट मीन्स फीलिंग, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन, कि वो चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। जब इमेजिन करिए कि आपने अपना गोल को अचीव कर लिया है तो आपको फीलिंग्स कैसी आएंगी? पॉजिटिव होंगी, फुल ऑफ हैप्पीनेस वाली होंगी। आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, आपके बिलीव्स भी पॉजिटिव बनेंगे और इसके साथ आपके जो एक्शन होंगे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी टेक्निक का ध्यान में रख के हम विजुअलाइजेशन करते हैं और कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं विजुअलाइजेशन को करते समय। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमें विजुअलाइजेशन करते वक्त, कि हमें अपना गोल जो भी हम चाहते हैं वो एकदम क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और इन डिटेल हो, कि आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लोग जो चाहते हैं वो उसके बारे में क्लियर नहीं होते। लोगों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं मैं अच्छा घर चाहता हूँ, अच्छी जॉब चाहता हूँ, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ। अपनी स्टूडेंट से ही पूछा जाए तो कहते हैं हम अच्छे मार्क्स चाहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि मैं 80% से ज़्यादा लाना चाहता हूँ या 90% से ज़्यादा लाना चाहता हूँ। वो क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा घर चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या आप बंगलो अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या आप 1 बेडरूम फ्लैट चाहते हैं, 3 बेडरूम चाहते हैं, 4 बेडरूम चाहते हैं? आप किस सिटी में अपना घर चाहते हैं, किस सोसाइटी में चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो अच्छी हेल्थ में क्या चाहते हैं? क्या आप अपना स्टेमिना ऐसा चाहते हैं कि आप डेली 5 किलोमीटर की रनिंग ईजिली कर सकें और पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहें? या आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक नंबर होना चाहिए कि आप 5 केजीज लूज़ करना चाहते हैं या 10 केजीज लूज़ करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी अगर वो एक अपने नंबर चाहते हैं तो उनको एक एग्जैक्ट नंबर उनके दिमाग में होना चाहिए कि वो कितना चाहते हैं। 80%, 90%, 95% वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड नंबर्स की फॉर्म में सोचता है और जितना नंबर हमारा क्लियर होगा हम उसको ईजिली अट्रैक्ट करना चाहेंगे। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप 2 लैक्स अर्न करना चाहते हैं पर मंथ 5 लैक्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो भी आपका टारगेट हो वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जैसे आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो अक्सर लोग हमें ये बताते हैं कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि वो स्मोकिंग करना नहीं चाहिए, वो गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताते उनमें क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल में, आपके लाइफ पार्टनर में क्या होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और उसका एक नंबर हो। जब आपने डिसाइड कर लिया तो आपको एक टाइमलाइन भी देनी पड़ेगी, आपको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी कि ये मेरे इस गोल की डेडलाइन है। सपोज़ कीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं या अर्निंग चाहते हैं या आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इस डेट को मेरा गोल पूरा हो चुका है। जब तक आप उसको डेट नहीं देंगे, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम उसे लिख लें। हम अपने साथ बैठें, पीसफुली बैठें और एक एक पॉइंट, एक एक गोल जो हम चाहते हैं उसे क्लैरिटी के साथ लिख लें। लिखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब भी हम अपना गोल लिख लेते हैं तो उसके 10 टाइम्स चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उसे अट्रैक्ट कर लें। और दूसरी बात रहती है
कि हम अपने गोल पे हमेशा क्लियर रहते हैं। सपोज़ कीजिए कि आज मैं अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने विजुलाइज़ करा कि मैं 5 लैक्स पर मंथ अर्न कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट करा। लेकिन कल मैं मैनिफेस्टेशन करने बैठा और मैंने लिखा नहीं है, तो शायद मैं गलती से 6 लैक्स भी बोल सकता हूँ या 4 लैक्स भी बोल सकता हूँ। तो इससे मेरी पूरी करी हुई मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो जितना लिखा होगा तो उससे हम स्पेसिफिक रहेंगे और उस पे हमेशा कायम भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब आपने उसको लिख लिया, तो अब आपको जब भी इसे करना है, आपको इसको मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद करना है और रात को सोने से पहले करना है। दिन में 2 टाइम करना है और जब भी इसे करें तो किसी पीसफुल जगह पे आप बैठ जाएँ और पीसफुल माइंड के साथ आप सबसे पहले अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखें। आप देखिए कैसे आपकी बॉडी में धीरे-धीरे साँस आ रही है और साँस जा रही है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करें और ये देखिए हर जाती हुई साँस के साथ आपका स्ट्रेस, आपकी वरीज़, आपकी एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे जाती जा रही है और आप और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करें और जैसे-जैसे आप डीप ब्रीथिंग करते जा रहे हैं, आप और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें। आप इमेजिन करें कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। आपकी पसंद की कार हो या आपकी पसंद की जॉब हो या आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल गया हो, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आप वो फ़ील करिए, उस स्टेट में रहिए, उस हैप्पीनेस की स्टेट में रहिए जो आप चाहते हैं आपको मिलने के बाद। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका गोल अचीव होने के बाद आपने अपने घर में एक पार्टी रखी है। उस पार्टी में आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव आए हैं और हर कोई आपको कांग्रेट्स कर रहा है, हर कोई आपको प्रेज़ कर रहा है। सब आपको कह रहे हैं, वाओ यार, तुमने तो कमाल कर लिया, इतनी जल्दी अपने गोल को अचीव कर लिया। और आप ये भी देख सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में खड़े हैं, आप भगवान को थैंक्स कर रहे हैं कि आपका गोल अचीव हो गया है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप मंदिर गए हैं, वहाँ पे आप भगवान को प्रसाद ऑफ़र कर रहे हैं और आप खुश हैं, आप बता रहे हैं कि आपका गोल अचीव हो गया है। तो इस स्टेट में आप 2 टू 3 मिनट्स तक रहिए और खुशी के साथ इस स्टेट को एन्जॉय कीजिए। और जब आप ये कर लेंगे और फाइनली आप ग्रैटिट्यूड दीजिए परमात्मा की, थैंक यू गॉड, मेरा ये गोल अचीव हो गया है। और थैंक यू करने के बाद, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद, अब आप इस चीज़ को भूल जाइए, अपने गोल को भूल जाइए और अपना पूरा फोकस अपने काम पे, अपने कर्म पे लगाइए। अदरवाइज़ अगर आप दिन भर अपने गोल के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको अपने गोल से एक अटैचमेंट हो जाएगा। और अटैचमेंट से क्या होता है, गोल से जब अटैचमेंट हो जाता है, तो हम नेगेटिव फीलिंग अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमें फ़ियर ऑफ फेलियर आने लगता है, हमें वरीज़ आने लगती है, हमें टेंशन आने लगती है। और ज़रा-सा अगर हम अपने गोल से कभी डिविएट भी होते हैं, तो हमें इरिटेशन भी आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना, हमें केवल सुबह और शाम को इसको विजुलाइज़ करना है और दिन भर अपने काम पे, अपने कर्म पे फ़ोकस रखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अब समझ चुके हैं कि पूरा विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, एक फाइनल पॉइंट और बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना है कि पूरे डे में आप कैसी फीलिंग्स आपको रहती है। क्या पॉजिटिव रहते हो आप या नेगेटिव फीलिंग्स आप पर अक्सर हावी हो जाती हैं? जैसे एंगर की फीलिंग, हेट्रेड की फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, लोनलीनेस की फीलिंग, लैक ऑफ लव की फीलिंग, ग्रीड की फीलिंग। अगर आपके पास दिन भर ये नेगेटिव फीलिंग रहती है, तो गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन तो आप कर रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन दिन भर हम नेगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं, इसीलिए हम नेगेटिव फीलिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन में जब भी आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आए, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर से उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। मैंने अपने इसी चैनल में होपोनोपोनो प्रेयर की वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसे देखकर अपने आप को क्लीन कर सकते हैं अपनी नेगेटिव फीलिंग से। फ्रेंड्स, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले आपको आपका जो गोल है वो क्लियर, स्पेसिफाई और इन डिटेल होना चाहिए। सेकेंडली, वो आपको लिखना चाहिए, वो अच्छे से लिखा होना चाहिए। थर्डली, आपको रिलैक्स होना है, एक पीसफुल जगह पे बैठ के अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना है और उसके बाद हमारे को विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन करने के बाद हमें फाइनल स्टेप जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है।
और अपने कर्म पे फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।